ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं सतलोक का जो सच सामने आ रहा है। एसआईटी की जो टीम गठित की गई है, सर्च अभियान जारी है और जो कुछ आज मिला है वो भी हमने आपको बता दिया। आईजी साहब ने जो कुछ कहा है, जो कुछ मिला है, बड़ी चौंकाने वाली चीजें सामने आ रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामपाल एक संत था या फिर कुछ और। पंकज चांद गोठिया जी आपके पास आ जाते हैं। पंकज चांद गोठिया जी, जो दूसरे मामले हैं जिसमें ये अभियुक्त हैं, जो आरोप दूसरे लगे हुए हैं वो अलग है, लेकिन ये जो अब आश्रम का सच सामने आ रहा है, इससे क्या लगता है कितना शिकंजा इस रामपाल पर कसा जाएगा ताकि जो दूसरे बाबा हैं इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं उनको भी थोड़ा सा डर लगे। देखिए, शिकंजा तो पूरा कस गया है रामपाल पर, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा दूसरे बाबा इससे कोई सबक नहीं लेने वाले। वे अपना कार्य वैसे ही चलाएंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल संरक्षण के कारण आप सोच के देखिए, मेरा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड का अगर फ्लैट है, मैं अगर उसका एक वरांडा थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं, सरकार तोड़ने आ जाती है। इनकी बिल्डिंग कैसे बन गई इतनी बड़ी 12 एकड़ में? एक बंदे के नाम इतनी बड़ी जमीन हो ही नहीं सकती। लैंड सीलिंग एक्ट है, बिल्डिंग बायलॉज होते हैं। किसने चेक किया, किसने पास करी? सुरंगें बनी हुई हैं, बेसमेंट बनी हुई है इतनी सारी। ये बिल्डिंग पास होने लायक ही नहीं है। क्यों नहीं एक्शन लिया गया? क्यों नहीं डिमोलिश करी गई? सारे डेरे इसी के वायलेट कर रहे हैं लॉज, जो सिविल लॉज है। हम आपराधिक मामलों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपराधिक मामले वहां आते हैं जहां इन्हें सिविल लॉ पहले वायलेट किया तो इनकी ताकत बढ़ती जाती है, फिर ये दूसरी चीज पे आ जाते हैं। तो अगर शुरू में ही इन्हें तोड़ दिया जाता तो ये स्थिति तक ही नहीं पहुंचते। तो ये क्यों नहीं देखा गया कि बिल्डिंग वायलेशन हो रही है? क्यों नहीं तोड़ा गया? आम आदमी कुछ भी करे सीधा नोटिस आ जाएगा, इनके लिए कुछ नहीं है। तो ये एकदम अपन को जमीनी स्तर से शुरू करना पड़ेगा। अब जैसे हाईकोर्ट ने कहा है कि बाकी सारे डेरे भी देखें, तो डेरे वो अब पुलिस को डायरेक्शन गई है, पुलिस देखेगी आपराधिक तौर पर। मैं कह रहा हूं बिल्डिंग सारी डेराओं की इलीगल होगी अगर बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से देखें किसी भी शहर में। सबसे पहले इनको डिमोलिश कर देना चाहिए, बात वहीं खत्म हो जाएगी। चलिए, बिल्डिंग बहुत बड़ी बना ली, अगर सही तरीके से आप काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीजें मिल रही हैं इसमें, इसको लेकर शिकंजा अलग से तो कसा जाएगा। बिल्कुल, अभी सारे कानून जुड़ जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लुक जाएगा, जैसे पैसा मिलेगा तहखानों में, वो कहां से आया। मैं यहां पे एक बात जोड़ना चाहूंगा, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो अभी आए हैं मोदी साहब, है काला धन विदेशों से लाने की बात करके आए हैं पावर में। मैं कहता हूं विदेशों से तो आ जाएगा, पहले जो भारत के अंदर ही एक व्यक्ति के पास जो काला धन है वही निकालिए। बाबाओं के अगर काला धन ये निकाल लिए जाएंगे तो वही 1000-2000 करोड़ निकल आएंगे। तो पहले अपने अंदर देखिए, फिर बाहर देखिए। तो मेरा ये कहना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन का आ जाएगा। जो बच्चे गायब होते हैं वो किसी का लेखा जोखा नहीं है। ये इसी आश्रम जैसी जगहों से ही बच्चे गायब होते हैं। जैसे लड़का पैदा करने की जो चाहत है, लड़का चाहिए हर एक फैमिली को, वो यहाँ ही अदला बदली करी जाती है। कोई चेक नहीं है क्योंकि सब छुपा छुपा रह जाता है। इमोरल ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग्स एक्ट, सब कुछ। बिल्कुल। धीमान साहब आपके पास आ जाते हैं। धीमान साहब, जो एक बड़ी और चुकाने वाली बात सामने आई कि जो खीर बनाई जाती है, प्रसाद के तौर पर दी जाती है हर बार, उस दूध से खुद नहाते थे बाबा। मतलब ये सोच क्या है कि अपने आप को इतना बड़ा मान लेना कि मैं उससे नहाऊंगा, फिर खीर बनेगी, फिर ये खाएंगे। ये मतलब किस तरीके की सोच कैसे समझे? देखो, ये सच कैसे सामने आया। जब रामपाल को गिरफ्तार किया गया, अंदर से जो श्रद्धालु के नाम पे जो वहां पर आए थे, इसको भगवान मानते थे, उनको बंधक बना लिया। जब वो बाहर निकले पीड़ा में, उन्होंने जब बताया किसी ने जो उस दूध का इस्तेमाल खीर में करता था, श्रद्धालुओं को तो पता नहीं है इस दूध से नहाया हुआ ये आदमी और आज हमें खीर के रूप में प्रसाद दे रहा है। मतलब मानवीय संवेदनाएं कितनी खत्म हो गई हैं इस व्यक्ति की, जो कि भगवान अपने आप को बताता है। और इससे ज्यादा खतरनाक बात, जैसे हम एक विषय शुरू में से ले रहे हैं, सभी हमारे जो गेस्ट हैं वो भी, उनसे भी आप डिस्कस कर रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है। हरियाणा का एक आईएएस अफसर जो कि एक वक्त में वहां पर डीसी रहा है किसी जिले में, और वो आदमी रामपाल का भगत बन गया कि बरसात, किसी एक प्रधानमंत्री ने आना था और बरसात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि उस बाबा का नाम जप ले और बारिश रुक जाएगी। उसने बारिश रुकी। वो जैसे कौशल साहब कह रहे थे कि किसी के 25 बेटे हो गए, तो वो भगवान के ऊपर कुदरत की बात थी। वो ऐसे जब ऐसे वीआईपी आदमी, ऐसे बड़े अफसर, एक मेडिकल अफसर, एमबीबीएस का जो सीएमओ लेवल का अफसर, जो कि टोटल साइंटिफिक को बात मानते हैं, मतलब आपकी धार्मिक आस्था जो है वो अलग है, वो जब रामपाल का एक सेवक बनेगा, बड़ा सेवक बनेगा, तो उनका असर ऐसे जो समाज में ऐसे बड़े लोग होते हैं, उनका जो छोटे लोग गरीब होते हैं, उनका बहुत असर पड़ता है। बिल्कुल। ऐसे ये अनुयायी बन जाते हैं। एक रामपाल ने इस बार जो काम किया है, प्रशासन को, प्रभु सत्ता को चुनौती देकर, उसने जो अन्य जो बाबे हैं
जो बड़े बड़े डेरे हैं जिन्होंने बंकर बना रखी हैं, 20-20 फुट की ऊंची दीवार जैसी इसमें बना रखी है, ऐसे और डेरों में बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। रामायण में हमारे वाल्मीकि जी तो कुटिया में रहते थे, कोई बाबा इतने बड़े आलीशान महल में कैसे रह सकता है? बिल्कुल। क्यों? जब जहां पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग हों, वो चार द्वारी के अंदर कैसे, अगर कोई कल को बड़ी घटना होती है तो किसकी जिम्मेवारी है? लैंड ऑर्डर की देखने की, जिला प्रशासन की। इतनी दीवारें तोड़कर, जिसको जेसीबी के साथ, पुलिस जेसीबी के साथ दीवार तोड़ना चाहती थी, उस दीवारों को आदमी कैसे तोड़ के बाहर आ सकते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब सुरक्षा की जो सेफ्टी है, सेफ्टी एक्ट है, वो कहीं पे लागू होगा। तो एक प्रकार से अब टोटल शिकंजा कसने की जरूरत है। और हाई कोर्ट ने अभी 28 तारीख को ये बताना है कि इन डेरों के बारे में, दूसरे जो चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में डेरों के बारे में क्या करना है। अभी तो सिर्फ चिंता जाहिर किया है कि इन आश्रमों से इतना गोली, सिक्का, बारूद मिलता है, बिल्कुल हथियार मिलते हैं, बिल्कुल क्या क्या होगा? तो चिंता जाहिर की है यहां पर कौशल साहब, जो चिंता जाहिर की हाईकोर्ट ने, उस समय तो सिर्फ हथियारों के बारे में चिंता जाहिर की थी कि इतने हथियार क्यों हैं, और अब जो नई चीजें सामने आ रही है, अब तो और ज्यादा चिंता जाहिर करनी चाहिए। जो इस तरीके की प्रतिबंधित दवाइयां और जो किट मिल रही है वहां पर, ये सारी चीजें अब तो और ज्यादा चिंता, और चिंता सिर्फ कोर्ट को नहीं, सरकार को भी, आम लोगों को भी चिंता जाहिर करने की जरूरत है। कौशल साहब, क्या लगता है जो दूसरे बाबा हैं, क्या वो भी अब डरेंगे, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, या फिर इनका साम्राज्य ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, आप कहेंगे कि बड़ी निराशाजनक बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है, जो अनुभव है, जो देखा गया है अब तक, इतिहास जो बताता है, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि यह ऐसा अभी संभव हो सकता है या इनको कोई शिक्षा मिल सकती है। क्यों? जो मैंने शुरू में मूल रूप में बात कही है, एक तो मैंने ये कहा कि संविधान की जो मैंने मौलिक अधिकारों की वो बात करी है, या किसी को भी अपने मंत्र संप्रदाय का अधिकार है, वो बीच में अड़े आती है हर जो आएगी। दूसरी बात है पॉलिटिशियनों का जो संरक्षण, ये आड़े आता है। अब मैं जो एक बात आपको, ये जो अभी खीर की बात चल रही थी, मैं इसके बारे में भी थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये लोगों को अगर पता भी है ना जी कि ये हमें उस दूध से नहा के तो भी तब भी वो बड़े मजे से खाएंगे। मैं अमृत है उसका कारण क्या? बिल्कुल देखिए, हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं मंदिरों में, पर्दा कर देते हैं, तो पीछे वो भगवान को भोग लग रहा है, बाद में हम वो भोग खाते हैं। तो मैं आपको शुरू में भी ये बात कही थी कि ये हमारा जो गुरु शिष्य की परंपरा, मैंने ये सारी बातें इसलिए बताई हैं कि ये आस्थाओं का प्रश्न जो है ना, ये आड़े आ जाता है। इसमें जो अच्छाइयां हैं वो कैसे आप दबा सकते हैं? अब अगर हम एक डंडा लेके सारे डेरों को, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो उन पर भी मार पड़ सकती है। तो ऐसा कोई ना कोई लाइन तो है, हमें बीच में वो ड्रा करने की जरूरत है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो ये बिल्डिंग की बात हमारे वकील महोदय हम कर रहे हैं कि बायलास का उल्लंघन है, और असली बात क्या है? असली बात, मैं इसी डेरे की बात कर रहा हूँ। ये मान्यवर हमारे पुराने मुख्यमंत्री जो हैं, वो रोहतक से बिलोंग करते हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उनके छाती पे ये मूंग डाल रहे थे वहां बैठे जी। तो उन्होंने आर्य समाज की छाती पे जाकर, आर्य समाज के लोग जो इनके अपने फॉलोअर हैं, ये खुद भी आर्य समाज को अच्छा मानते हैं, सारा कुछ। तो वहां टकराव जब हुआ तो इन्होंने कहा कि बाबा चल तू हमारे गले से ले, तो वहां चल। कहाँ चल? नहीं, मैं हल्के फुल्के अंदाज में सर्वमित्र कहना चाहता हूँ। कहाँ चल? तू भाई वहां जा जहाँ बांगड़ का इलाका हो, जहाँ वरिंदर सिंह हो, जहाँ कुलदीप बिश्नोई हो, जहाँ चौटाला हो, जा वहां कर जो करना है। तो वहां पे इसलिए वो खुलेआम उसने जो कर दिया। नरेंद्र आहूजा साहब, जिस तरीके से एक नया की चिंता जाहिर की है कोर्ट ने, चिंता जाहिर करने की जरूरत हमें भी है, आम लोगों को भी है और सरकार को भी है। क्या लगता है कि जो दूसरे डेरे हैं, शिकंजा उस पर कसा जाएगा, पुलिस अब कार्रवाई तो करेगी जिस तरीके से, हालांकि 28 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी पता करें कि फलां डेरे में क्या हो रहा है। क्या वाकई में वो सही तरीके से प्रवचन दिए जाते हैं बाबा की ओर से, या उस डेरे में कुछ इस तरीके की गतिविधियां भी चल रही हैं, और उनको अगर ऐसा पता चलता है तो कम से कम बाहर आकर बताएं, प्रशासन को बताएं, ताकि सच सामने आ सके। सर्वमित्र जी, मैं आशावादी हूं और मुझे निश्चित रूप से ये लगता है कि एक बार ऐसी दुर्घटना होने के बाद बाकी लोग सीख लेंगे ताकि दुर्घटना दोबारा ना हो। गाड़ी का एक बार एक्सीडेंट होता है तो हम सीख लेते हैं कि दोबारा तेज गाड़ी नहीं चलाएंगे, शराब पी करके नहीं चलाएंगे, वगैरह वगैरह। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि बार बार एक प्रश्न आ रहा है कि धर्म और आस्था, लोगों की आस्था और बाबा द्वारा बतलाया जा रहा धर्म, ये ना तो
जो बाबा उपदेश दे रहा है, जो तथाकथित पाखंडी है, ना तो उसे धर्म का ज्ञान है और ना ही हम इसे लोगों की आस्था कह सकते हैं उस बाबा के अंदर। धर्म कहते किसे हैं? सर्वमित्र जी, हम मनुष्य हैं तो हमारा धर्म क्या हुआ? जिसे हम धारण करते हैं। जिन गुणों को व्यक्ति धारण करता है वह गुण उसका धर्म कहलाते हैं। अर्थात मनुष्य का धर्म मनुष्यता हुआ। हमें हमारे लिए धर्म क्या हुआ? पक्षपात रहित न्याय आचरण, सत्य आचरण करना, यह हमारे मनुष्यों का धर्म है। यदि हम धर्म की सही परिभाषा को जान जाएंगे और लोगों में यह संदेश दे देंगे कि धर्म की यह सही परिभाषा है, ना कि ये जो बाबा तथाकथित बाबा इस तथाकथित धर्म की आड़ को लेकर के जो दुष्कृत्य कर रहे हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये केवल और केवल पाखंड है। और केवल बाबा आप लोगों का शोषण कर रहे हैं और एक ट्रायंगल बना हुआ है, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। राजनेताओं को ये वोट बैंक बना करके देते हैं, राजनेता इनके कुकृत्यों से आंखें मूंद करके रखते हैं और जब बल्कि इनको एक संरक्षण देकर के पनपने का मौका देते हैं। खरौंथा से यहां शिफ्ट करना क्या आवश्यकता थी? जब वह गलत था तो इसे बंद हो जाना चाहिए था। इसे बरवाला में क्यों बनवाया गया? क्यों 120 बसें चली और पूरा का पूरा यही अवैध हथियार लाद करके वो बसें, सरकारी बसें यहां बरवाला पर शिफ्ट कर दिया गया? क्यों? क्या आवश्यकता थी? बिल्कुल, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब इस हम डेरे की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या दूसरे डेरों पर इस तरीके की निगरानी रखी जाएगी? क्या सरकार सोचेगी? क्या पुलिस सोचेगी? और कोर्ट सोच ही रहा है, निश्चित रूप से सोचेगी और मजबूर हो जाएगी सोचने के लिए। पंकज चांद गोठिया जी, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कह दिया, हालांकि निर्देश नहीं दिए, 28 तारीख को पता चलेगा, लेकिन क्या लगता है अगर पुलिस को निर्देश दिए जाते हैं, अगर सरकारों को निर्देश दिए जाते हैं कि जो दूसरे डेरे हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ की बात की है, क्या सही तरीके से कार्रवाई पुलिस करेगी, सरकार करेगी? और अगर ऐसे डेरे हैं तो उनका सच सामने आएगा? देखिए, हाईकोर्ट ने जो अभी डायरेक्शन दी है वह शुरुआती तौर की है, मैं ये मानता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वह सिर्फ शुरुआती तौर की हो। 28 तारीख को इसको और बढ़ावा दिया जाएगा और हाईकोर्ट इसमें ऑर्डर पास करके केस को खत्म ना कर दे। मेरा ये मानना है, केस को पेंडिंग रखे और समय समय पर रिपोर्ट मंगाते रहे, पुलिस से भी और प्रशासन से भी। अगर हाईकोर्ट की निगरानी में ये मामला रहेगा 6 महीने, साल तक, तभी सच्चाई सामने आएगी। अगर केस डिस्पोज ऑफ होकर ये डायरेक्शन दे दी गई कि पुलिस एक्शन ले, एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ले, तो वह फिर दबा रह जाएगा मामला। जैसे अभी कह रहे थे कि ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, भ्रम है जो फैलाया जा रहा है और जो फैलाने की इजाजत दी जा रही है पुलिस प्रशासन से भी और सरकारी संगठनों से भी। किसी ने पहले क्यों नहीं चेक किया? उनका दायित्व बनता है। किस लिए सरकार बनी है, किस लिए डिपार्टमेंट बने हैं? चेकिंग करने के लिए कि ये चीज ना पनपे। लेकिन उन्होंने अपना दायित्व नहीं निभाया, इसलिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया है आज। इसलिए कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। बात है, सरकार क्यों सोचेगी जब सरकार को इतना बड़ा वोट बैंक मिल रहा है, सरकारें बन रही इसी दम पर, इसीलिए तो फिर क्यों सोचेगी? इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हाईकोर्ट इस मामले को अलाइव रखे, इस पे डेट डालती जाए और समय समय पर रिपोर्ट मंगाती रहे और इसका दायरा बढ़ाती रहे, तभी सच्चाई सामने आएगी, तभी ऐसे कुकर्म वाले डेरे बंद होंगे। हर एक पहलू से हमें देखना पड़ेगा। रिपोर्ट अभी पुलिस से मंगाई है, फिर बिल्डिंग के तौर पर मंगाई जाए, फिर पैसों के तौर पर मंगाई जाए कि कैसे पैसे इकट्ठे किए गए, कैसे लोग वहां आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं। हर एक पहलू को निगरानी में रख के अगर हाईकोर्ट आगे बढ़ती जाएगी तो मेरा ये पूरा विश्वास है कि सच्चाई का सामने आएगा पूरे प्रदेश में, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में कम से कम। और ये मामला अगर यहाँ पे आगे चलता है तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जी। पूरा देश का सुधार होना चाहिए। सच्चाई सामने आनी भी चाहिए। जितने भी डेरे हैं उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जितने भी बाबा, अगर वो इस तरीके के बाबा हैं तो उनकी सच्चाई सामने आनी भी चाहिए। धीमान साहब, आपके पास आता हूं जी। धीमान साहब, आपने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर जी, वो भी इनके भक्त हैं जी। आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, बहुत ऐसे हैं इंसान जो इस तरीके के बाबा के भक्त बन जाते हैं जी। जब इस तरीके के लोग भक्त बन जाते हैं तो फिर आम लोग तो भक्त बन ही जाएंगे, जिनको इतनी जागरूकता नहीं है। जी जी। ये लोग अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन यहां डेरों में पहुंचकर बाबा के गुण गाते हैं, बहुत बड़ी सेवा वहां पर करते हैं जी। क्या लगता है अगर ऐसा ही जारी रहा, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते रहे, तो ये तो बाबा पलते फूलते रहेंगे, फिर कैसे ये कारोबार रुकेगा? ये समझ में आना बहुत कठिन है। देखो, अंधविश्वास को आप तोड़ नहीं सकते हैं। हमारी ये सृष्टि जब से बनी है, चल रही है, अंधविश्वास पनपता जा रहा है और अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भी हमारे गैर सरकारी संगठन, तर्कशील सोसाइटियां जैसे लोग वो भी इसके लिए हैं। दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। आबादी बढ़ रही है,
आबादी बढ़ना भी आप 1901 और 2001 की आबादी में देखिए कितना डिफरेंस है। जितनी ज्यादा आबादी बढ़ रही है, लोग बेरोजगार हैं, गरीब लोग हैं, जैसे हमारे दोनों ही समाज सेवी और हमारे वकील साहब ने भी कहा, जब गरीब व्यक्ति को दो बार की जो दो चून की रोटी जो इसको बोलते हैं वो नहीं मिलेगी, तो ऐसे से काम जो ऐसे बाबा जो कि कौशल साहब ने कहा था कि 25% लोग अगर वो फैलाना शुरू कर दें कि आप उस बाबा के पास जाइए आप, तो ये ऐसा फैलता रहेगा भ्रम। लेकिन इस भ्रम पे इसके साथ जो हमारा प्रशासनिक दृष्टि से जो एक कुम्हार जी अगर एक अपने बर्तन बनाने के लिए एक रोटी उसको मट्टी चाहिए, मट्टी खोदने तक की भी उसको इजाजत नहीं है सरकारी तौर पर। जी 20-20 फुट ऊंची दीवारें और 3 प्रकार की दीवार, पहले 20 फुट की दीवार, फिर आगे 10 फुट की दीवार, फिर 5 फुट की दीवार, 3 प्रकार की दीवारें इस आश्रम में बनी हुई है, जो सतलोक जिसका नाम रखा हुआ है। जी जी 50 फुट नीचे जमीन में जो तहखाने हैं, जो मेरी एक प्रशासनिक अधिकारी से मेरी बात हुई 6:30 बजे आज, उसने बताया कि 50 फुट नीचे जो लिफ्ट जाती है तहखाने बने वो जमीन से 50 फुट नीचे गहराई में बना हुआ है। तो एक प्रकार से तो इंजीनियरिंग के उन्होंने कहा तकनीक के तौर पर, तो ये बिल्डिंग का संरक्षण रखना चाहिए सरकार को, और सरकार के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं उनको भी इस नमूने को सीखना चाहिए, इस नमूने से किस प्रकार से इसका बिल्डिंग बनाई गई है। बिल्कुल। लेकिन इस प्रकार के बाबाओं को जो भ्रमित कर रहे हैं, जो बाबाओं के नाम केवल भ्रमित नहीं कर रहे हैं, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मतलब आप इससे आतंकवादी जो संगठन है बिल्कुल वो भी, उनसे भी कभी इस प्रकार की चुनौती नहीं मिली। किले में बंद करके आप कैसे किले में बंद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक कमांडो बना रखी, फोर्स बना रखी है। तो ये एक तो मेरा जो, जैसे वकील साहब ने भी कहा, कोई एक्ट संविधान में संशोधन होना चाहिए इस प्रकार के, क्योंकि कौशल साहब कह रहे हैं हमारे संविधान में अभी सबको इस प्रकार की इजाजत है करने की, लेकिन बंकर बनाकर आप चारों तरफ से 20-20 फुट की दीवार बनाकर इलीगल कन्फाइनमेंट हो, बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक को आप अंदर नहीं रोक सकते। आप तलाशी लेने का अधिकार ठीक है, एनजीओ को भी होता है, सरकारी को भी होता है, लेकिन आप अंदर लेके जा रहे हैं गरीब आदमियों को, उनको रोक रहे हैं, बंधक बना के रख रहे हैं, तो ये आश्रम थोड़ी हुआ। जी जी, ये तो आतंकवादी वाला काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आप देखना जब ये तहखाने खुलेंगे, जितना और अंदर का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये आंख खोलने वाला होगा। और जहां तक दूसरे सभी डरों की बात है, बिल्कुल आज वक्त आ गया जब सरकारें फेल हो जाएं, प्रशासनिक तंत्र फेल हो जाए, समाज भी हमारा एक दिशा से छोड़ के दूसरी दिशा में जाना शुरू हो जाए, तो अदालतें ही इस देश में सक्रिय होती हैं, और अब अदालतें जाग गई हैं। जी बिल्कुल, जाग गई हैं। तो यहां पर सोचने की जरूरत है। ऐसा अगर कोई डेरा आश्रम है जहां इतनी बड़ी बड़ी दीवारें और बंकर बना जाते हैं, तो आतंकवादी संगठन करते हैं, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी दीवारें और हथियार। डीजीपी साहब कह रहे थे हथियार जा रहे थे, लाइसेंसी हथियार थे, हम कैसे रोक सकते थे? पता लग जाएगा। हाँ, सरकार को यहां जरूरत है, सोचने की जरूरत है, और पुलिस को सोचने की जरूरत है। कोर्ट सोच रहा है इस बारे में, लेकिन आम लोगों को भी जागने की जरूरत है। इस तरीके के जो पाखंडी बाबा हैं, भ्रम में डालते हैं, खुद दूध से नहाते हैं और फिर वो खीर खिलाई जाती है, लोगों को बहुत जागने की जरूरत है। सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस खास चर्चा में इतना ही। आपने देखा सतलोक का सच क्या है। आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा।